हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 में है वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन डैट। देखिए इसमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है इसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। सही कैसे है? तो देखिए यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, तो इक्वल टू के बाएं साइड इसको बोलते हैं LHS। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के दाहिने साइड मतलब कि RHS। इंग्लिश में RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे और 4 पुट करने पर LHS जो होगा RHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, तो यही आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है वो सब इक्वेशन सही है, लेकिन आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि ये सही है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहला है 3x - 5 = 7। यहाँ पर x का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 4 पुट करके देखेंगे। तो देखिए 3x - 5 ये हो गया LHS और 7 हो गया RHS। ठीक है, तो देखिए LHS में x का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 3 इंटू इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 रख दिए -5, तो 4 3 जा 12 -5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो LHS का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, और RHS में भी 7 है, तो LHS = RHS आ गया। और यही आपको वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो लिख दिए हैंस इट इज़ वेरीफाई। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। फिर दूसरा में देखिए 3 + 2x = 9 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x की जगह पर 3 रख देंगे। तो देखिए 3 + 2 × 3 कर दिए, क्योंकि ये जो है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 + 3 × 2 6 हो गया, 6 + 3 हो गया 9। तो LHS क्या आ गया? 9 आ गया। तो LHS = RHS हो गया। RHS में भी 9 ही है और LHS में भी 9 ही आया है, तो दोनों इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया। फिर तीसरा में देखिए 5x - 8 = 2x - 2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये LHS है और ये RHS है। तो LHS में 2 वैल्यू रखते हैं, तो 5 × 2 -8 हो गया, तो 5 2 जा 10 -8 2 आ गया। और RHS में x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो इंटू है बीच में, तो 2 × 2 -2, तो 2 2 जा 4 -2 इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, हैंस इट इज़ वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, फिर 4 में देखिए 8 - 7y = 1, तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट करना है। तो LHS, ये LHS है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, तो 8 - 7y है, तो 7 × 1 हो गया, तो 8 - 7 = 1। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, और RHS में भी 1 ही है, तो LHS = RHS हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाई हो गया। फिर 5 में देखिए Z/7 = 8 है, तो Z का वैल्यू कितना है? 56 है, तो ये LHS है। तो देखिए 56/7 कर दिए, तो 56 7 से 8 बार में कट जाएगा, तो LHS कितना आ गया? 8, और RHS भी 8 ही है, तो LHS = RHS हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाई। 4 में देखिए सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ट्रायल एंड एरर मेथड से, मतलब कि आपको y की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करना है और सब वैल्यू पुट करके चेक करना है कि कौन से वैल्यू पर ये सही बैठता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अभी आपको पूरा नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए बनाते हैं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है y + 9 = 13, तो इसमें आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाना है, मतलब कि आपको बारी बारी से सब चीज़ पुट करके देखना है कि y की जगह पर क्या पुट करेंगे तब जाके 13 आएगा। तो सब आपको बारी बारी से चेक करके देखना है। ठीक है, तो y की जगह पर मान के चलिए 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 + 9 हो गया 10, 13 नहीं आया है। ठीक है, फिर y की जगह पर आप 2 रख के देखेंगे, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एरर मतलब कि क्या होता है? गलती करना। तो इसमें आपको सही आंसर लास्ट में जाके मिलेगा,
अभी ये जो 1 डाले हैं y की जगह पर, ये तो गलती हो गया है, 13 नहीं आया, तो इसलिए एरर मेथड बोले हैं। और ट्रायल है, मतलब कि ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी रख के यहाँ पर ट्राई मार रहे हैं, इसलिए ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। फिर अब 2 रख के देखेंगे, तो 2 + 9 कितना हो गया 11, अभी भी 13 नहीं आया। फिर y = 3 रख के देखेंगे, तो 3 + 9 हो गया 12, तो अभी भी 13 नहीं आया। तो देखिए अब y के जगह पर 4 रख के देखेंगे, तो 4 + 9 हो गया 13। देखिए जब y की जगह पर 4 रख रहे हैं तब जाके 13 आ रहा है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है, क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। देखिए लैंग्वेज आपको ये लिखना है 10 व्हेन y = 4, जब y का वैल्यू 4 रखते हैं वी हैव LHS = RHS, तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है। y की जगह पर 4 रखे हैं तब जाके देखिए LHS में क्या आ गया है 13 आ गया है, और RHS में भी 13 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, इसलिए लिखिए हैं वी हैव LHS = RHS। y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और लास्ट में आपको ये लाइन लिख देना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें y = 4 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए x - 7 = 10, ये क्वेश्चन है, तो पहले 1 पुट करके देखते हैं। x = मान के चलिए 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 - 7 हो जाएगा, माइनस करने पर -6 आ गया, लेकिन यहाँ पर लाना क्या है 10 लाना है। तो फिर देखिए x की जगह पर 10 रख के देखते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा 10 - 7 = 3, तो LHS में 3 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है 10 लाना है। तो अब देखिए x = 15 रखें तो LHS में क्या हो जाएगा 15 - 7 = 8 आ गया, अभी भी 10 नहीं आ रहा। तो अब देखिए x की जगह पर 17 रखेंगे तो LHS = 17 - 7 कितना आ गया 10 आ गया, तो x की जगह पर 17 रखते हैं तब जाके 10 आ रहा है, ठीक है। तो लिख दिए व्हेन x = 17 वी हैव LHS = RHS। जब x की जगह पर 17 रखते हैं तब LHS और RHS इक्वल हो जाता है। x = 17 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x = 17 ये सॉल्यूशन हो गया इस वाले इक्वेशन का, ठीक है। फिर 3 में देखिए 4x = 28 है, तो x की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो LHS में क्या है 4 × 1, ठीक है। तो कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन लाना कितना है 28 लाना है, तो x की जगह पर 4 रखेंगे तब कितना आता है कि 4 × 4 16 आ गया, 28 नहीं आया। फिर x की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 × 4 कितना आ गया 28, तो LHS में 28 आ गया और 28 ही लाना था। तो जब x की जगह पर 7 रखते हैं वी हैव LHS = RHS, तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो लिख दिए x = 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x = 7 ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। फिर 4 में देखिए 3y = 36 है, तो y की जगह पर 1 रख के देखेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा 3 × y, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 हो गया, लेकिन लाना है 36, तो y का वैल्यू 1 तो नहीं होगा। फिर 2 रख के देखिए तो 6 आ गया, लाना है 36। फिर 10 रख के देखिए तो 30 आ गया, 36 नहीं आया। फिर y की जगह पर 12 रख के देखेंगे तो LHS में आ गया 36। तो y का वैल्यू जब 12 रखते हैं तब वी हैव LHS = RHS, LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो y = 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये आपका सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। फिर 5 में देखिए 11 + x = 19, ये आपका इक्वेशन है, तो x की जगह पर 1 रख के देखेंगे तो 11 + 1 कितना हो गया 12, तो LHS में 12 आ गया, लेकिन लाना है 19। तो x की जगह पर 5 रख के देखिए तो 5 रखने पर 16 आ गया, अभी भी काम नहीं बना। फिर 6 रख के देखिए तो 17 आ गया, फिर उसके बाद 8 रख के देखिए तब जाके 19 आ गया। तो x की जगह पर जब 8 रखते हैं तब LHS और RHS इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइन लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखना है x = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x = 8 जो है वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। फिर 6 देखिए x/3 = 4 है, तो x की जगह पर 9 रख के देखते हैं तो LHS में क्या आ जाएगा 9/3, तो डिवाइड करने पर आ गया 3, लेकिन लाना है 4। फिर x की जगह पर 12 रखेंगे तो LHS में 12/3 हो गया, तो डिवाइड करने पर 4 आ गया, लाना 4 ही है।
तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो व्हेन x इक्वल टू 12 वी हैव LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS और RHS इक्वल हो जाता है जब x का वैल्यू 12 रखते हैं। तो x इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू 12 इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 7 देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 9 है। तो x का वैल्यू 1 रखे तो 2 इंटू 1 हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 1 2 माइनस 3 माइनस करने पर -1 आ गया, लेकिन लाना 9 है। फिर 4 रख के देखे तो 4 2 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 आ गया, अभी भी काम नहीं बना। फिर x की जगह पर 6 रखे तो 2 इंटू 6 माइनस 3, तो मल्टीप्लाई किए तो 6 2 12 हो गया, -3 माइनस करने पर 9 आ गया और 9 ही लाना था। तो x की जगह पर 6 रखते हैं तब LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो यहाँ लिख दिए व्हेन x इक्वल टू 6 वी हैव LHS RHS इक्वल। ठीक है, x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 6 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर 8 देखिए 1/2x प्लस 7 इक्वल टू 11 है। तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। ठीक है, लाना 11 है तो 4 तो नहीं होगा। ठीक है, फिर 6 रखेंगे तो 1/2 इंटू 6 प्लस 7, तो 2 3 जा 6, 3 प्लस 7 कितना आ गया 10 आ गया, लाना 11 है। फिर x की जगह पर 8 रखें तो 1/2 इंटू 8 प्लस 7, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, तो 11 आ गया। LHS और RHS इक्वल हो गया, तो x का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, तो देखिए लिख दिए व्हेन x इक्वल टू 8 वी हैव LHS RHS इक्वल। जब x का वैल्यू 8 रखते हैं तब LHS और RHS इक्वल हो जाता है। x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 8 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर 9 देखिए 2y प्लस 4 इक्वल टू 3y। LHS और RHS इक्वल करना है, तो y की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। फिर RHS में देखिए RHS है 3y, तो y की जगह पर 1 रख दिए तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, और LHS में आया 6 और RHS में आया 3, तो इक्वल तो नहीं हो पाया, तो y की जगह पर 1 तो नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर y की जगह पर 3 रख के चेक किए तो LHS में देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 हो गया 10। RHS में चेक किए तो 3 इंटू 4 हो गया 12, y की जगह पर 4 रखे हैं तो 12 आ गया। तो LHS में 10 आ रहा है और RHS में 12 आ रहा है, तो अभी भी इक्वल नहीं आया है। ठीक है, तो y की जगह पर 4 रख के चेक किए तो देखिए LHS में कितना आ गया 2 इंटू 4 प्लस 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आ गया 12, और RHS में देखिए 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, दोनों इक्वल आ गया। तो y की जगह पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, y का वैल्यू 4 आ गया। तो लिखे हैं व्हेन y इक्वल टू 4 LHS RHS इक्वल। ठीक है, y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। y इक्वल टू 4 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 10 देखिए z माइनस 3 इक्वल टू 2z माइनस 5, तो z की जगह पर 1 रखे तो यहाँ 1 माइनस 3 हो गया, LHS में कितना आया -2 आया। RHS में z की जगह पर 1 रखे तो 2 इंटू 1 माइनस 5, माइनस करने पर -3 आ गया, दोनों इक्वल नहीं आया। फिर z की जगह पर 2 रखे तो LHS में क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, z की जगह पर 2 रखे हैं तो 2 माइनस 3 हो गया, माइनस करने पर -1 आ गया। और RHS में z की जगह पर 2 रखे तो 2 इंटू 2 हो गया -5, 2 2 जा 4, -5 माइनस करने पर -1 आ गया। तो LHS में भी -1 आया है और RHS में भी -1 आया है, तो z की जगह पर 2 रखते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ लिखे हैं व्हेन z इक्वल टू 2 LHS और RHS इक्वल हो जाता है। z इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो z इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।